गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या सभी को आवाज़ आ रही है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हैं? बताइए। ये रिकॉर्डेड है क्या? नहीं भाई, रिकॉर्डेड नहीं है। हम खुद सामने हैं। चलिए, गुड इवनिंग। तो कल जो है क्लास 1 चली गई है अपनी, और आप जो है क्लास 2 भी देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है। क्लास 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, बहुत सारे का मतलब 9। और काफ़ी प्यारे प्यारे कंसेप्ट भी हम लोगों ने सीखे थे। ठीक है। और आज जो है हम क्लास नंबर 2 में देखेंगे उसके आगे क्वेश्चंस। ठीक है। कहाँ चले जाते हैं आप? अपने ऑफिस कहाँ? चलो भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऑल क्लियर है। तो सवाल ज़रा एक बार देखिए। सवाल आपके सामने कहा है। ठीक है। कल जो बुनियादी टर्म्स थे, जैसे सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने किए थे। और आप लोगों की क्लास की टाइमिंग मैं बता दूं तो अब से फिर से 1.5 घंटे की आप लोग की क्लास होगी। 5 बजे से 6:30 तक होगी। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस भी है जिसे कंप्लीट करना है। ठीक। चलिए, खुश रहिए। सवाल को देखिए, क्या बोला गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन एप्पल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है। सवाल में बोला गया है कि अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 80% है तो आपको लाभ बताना है कि आपका लाभ कितना प्रतिशत है। बताइए। चलिए, तो सवाल में बोला गया है, देखो सीपी जो है ना आपका, यहाँ पर सीपी जो है वो 80% है किसका? सेलिंग प्राइस का। यानी सीपी जो है 80% का मतलब कितना होता है? 4/5 किसका है? सेलिंग प्राइस का है। आप समझ रहे हैं? सीपी बराबर 4/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। तो यहां पर हमसे अगर इस सेलिंग प्राइस को यहां पर लेकर चले आए तो हम बोलेंगे सीपी अपॉन एसपी का रेशियो 4/5 का है। प्रॉफिट कितने का होगा बताओ। तो आपने कहा सर देखो 4 के सामान को 5 में बेचते हैं, लाभ कितने का? 1 का। कितने के ऊपर? 4 के ऊपर। तो 1/4 इंटू 100। 1/4 कितना होता है बताइए? 25% काटेंगे तो कितना आएगा? 25% का लाभ होगा। बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, किसी किताब को अगर कोई व्यक्ति 450 रुपए में बेचता है तो उसको 20% का नुकसान होता है। वह उसको कितने में बेचे कि 20% का जो है उसको फायदा हो? सूरज राजपूत, इनकम टैक्स ऑफिसर, क्या बात है। आप सभी के पास मेरे पास तो भी एक चीज़ थी दिखाने के लिए, लेकिन राइट नाउ है नहीं। कल आप लोगों को कुछ दिखाएंगे और सीधा लाइव दिखाएंगे आप लोगों को एसएससी के हेडक्वार्टर से, क्योंकि कल जो है हमारा ये है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जिसमें जो है मुझे दिखाना है कि कौन सा पोस्ट हमने भरा है और क्या है क्या नहीं है। कल शाम को 5 बजे से जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा एसएससी के हेडक्वार्टर में है। तो कल एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को वहां से बनाकर हम ज़रूर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे कि एसएससी का हेडक्वार्टर कैसे होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कैसे होते हैं, और मैंने कौन सा पोस्ट भरा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी कौन सी है। ठीक है। तो ये काफ़ी खूबसूरत पल होता है, इसके लिए काफ़ी सोचना विचारना पड़ता है। इस वजह से आज थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अपने सभी यार मित्र से और जितने मेरे भाई लोग हैं जो कहीं पर प्रिवेंटिव में हैं, ऑफिसर हैं मुंबई में, कोई जो है गुजरात में प्रिवेंटिव ऑफिसर है, कोई कहीं पर एग्जामिनर लगा हुआ है, तो उन सभी से बात करने के बाद कि हाँ भाई तू बता तेरा डिपार्टमेंट कैसा है, आप बताओ कि आपका डिपार्टमेंट कैसा है, कितना काम करना पड़ता है, आगे क्या होते हैं प्रोस्पेक्ट अगर कोई और गवर्नमेंट एग्जाम की कोई तैयारी करे तो, या जैसे आप लोगों को मुझे पढ़ाना है और टीचिंग मुझे कंटिन्यू रखना है तो मुझे कौन से स्टेट को चूज़ करना चाहिए, वैकेंसी कहाँ पर होगी। तो ये सभी बातों को लेकर डिस्कशन चल रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम पोस्ट भरते हैं। पता चले कि इनकम टैक्स भर दिया और इनकम टैक्स जो है वो दिल्ली ना मिल जाए केरला में, या फिर साउथ में किसी स्टेट में दे दे जहाँ से हम पढ़ा भी ना पाए, तो ये बड़ा कष्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था और फाइनली ये कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। अभी बताएंगे नहीं आपको कि कौन सा पोस्ट भरा है और कौन सा नहीं। ठीक है। तो इंतज़ार करेंगे फाइनल रिजल्ट का।
अभी अपने सवाल के ऊपर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि किसी किताब को 450 रुपये में बेचा जाए। हाँ, बहुतों का ये डाउट रहता है कि सर आप टीचिंग कंटिन्यू करोगे या नहीं। तो मेरे भाई ये मेरी शुरुआत है, ठीक है, और अगर ये सफ़र शुरू किया है ना तो ख़त्म करने के लिए नहीं, इसको बहुत ऊपर तक ले जाने के लिए। तो टीचिंग हमेशा कंटिन्यू रहेगा, इसकी चिंता मत करो। ड्यूटी अपनी जगह है, जो नेशन को सर्व करना है, और आप लोगों को जो पढ़ाना है वो अपनी जगह है, ठीक है। चलिए, जैसे आप लोग की क्लास 5 से 6:30 आज चलती है, वैसे आप लोगों की क्लास 5 से 6:30 हमेशा चलेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सवाल में देखो तो बोला गया है यदि किसी किताब को आप 450 रुपये में बेचते हो तो 20% का नुकसान होता है। आप कितने बेचोगे कि 20% का फायदा होगा? तो सबसे पहले बोलोगे सर देखो बेच कितने में रहे हैं, तो बोलोगे सर बेच रहे हैं 450 में, और ये 450 में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? आप बोलोगे सर नुकसान हो रहा है। कितने का? 20% का। यानी ये कितने परसेंट का मान है? तो ये जो है हमारे एसपी का मान है, और एसपी कितना होता है? एसपी हमारा यहाँ पर 80% है, तो ये हमारे 80% का मान है। हमें कितने में बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो? यानी 100% हमें मिले तो मिले जरूर, और साथ में 20% और मिले, यानी 120% का मान हमें बताना है, ठीक है। 80% का मान दिया है, 120 का मान हमें बताना है। 40 से काटिए 2 बार में, और 40 से काटिए 3 बार में। 2 से काटेंगे तो 225 बार में कटेगा। 225 का 3 गुना कितना होता है? 675 जो होगा वो सही उत्तर होगा, ठीक है। बताइए, कोई परेशानी की बात यहाँ पे? चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपके सीजल का पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन में क्या बोला है वो भी देख लीजिए। बोला गया है कि जब किसी वस्तु को आप 800 रुपये में बेचते हो तो एक व्यक्ति को 20% का नुकसान होता है, लेकिन वो 20% नुकसान उसके विक्रय मूल्य पर होता है, सेलिंग प्राइस पर होता है। उसे उस वस्तु को कितना बेचना चाहिए कि उसको 25% का फायदा हो, लेकिन कॉस्ट प्राइस पर? थोड़ा सा सवाल को जो है टर्न करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो है बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। बड़े प्यार से आप इस सवाल को बना सकते हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 तरीके हो सकते हैं सवाल को बनाने के। सबसे पहले अगर आप बात करेंगे सवाल में, तो आपको लॉस हुआ है। लॉस कितने का हुआ है? तो आप बोलेंगे सर 20% का लॉस हुआ है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। आपको बड़ी बढ़िया तरीके से सवाल को पढ़ना है। ये जो लॉस हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस पर हुआ है, यानी विक्रय मूल्य पर हुआ है। और लॉस अगर सेलिंग प्राइस पर 20% का है तो आप बोलेंगे सर ये मेरा क्या है? सेलिंग प्राइस है, और ये मेरा क्या है? ये मेरा लॉस है। तो अगर ये लॉस सेलिंग प्राइस पर 20% का है तो सीपी पर यही लॉस कितने का होगा बताएंगे? क्रय मूल्य पर कितने का होगा? तो बोलेंगे सर 1 रुपए का लॉस। कितने के ऊपर बताओ जल्दी से? 5 का आपका सामान बेचा, 1 का वो जो था वो लॉस था, यानी खरीदा कितने में था? 6 में। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, या यहाँ पर आप ये भी बता सकते हैं कि सर देखो 5 रुपए में सामान बेचा है, 1 रुपये का क्या है सर? नुकसान है। तो यहाँ से अगर कल मैं किसी बच्चे से बोलूं बताओ तुम्हारा सीपी कितने यूनिट है, तो आप बोलोगे सर 5 का सामान 1 का लॉस, यानी मेरा सीपी जो है वो 6 यूनिट है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? सवाल में बोला गया है किसी वस्तु को आपने 800 रुपए में बेचा है, ठीक है। किसी वस्तु को आपने 800 रुपए में बेचा है तो आपका लॉस जो है वो इतना % है सेलिंग प्राइस का। तो जो आपने ये 800 रुपए में बेचा है ये क्या है? क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है? मुझे ये बताइए, क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है? आप बताइए। आप बोलेंगे सर ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मान कितना है? 5। लॉस का मान कितना है? 1। सीपी का मान कितना है? 6। यानी वो जो 800 रुपए दिए गए हैं, ये 800 रुपए जो आपको दिए गए हैं ये किसका मान है? आप बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस का मान है, ये 5 का मान है। हमें किसका मान बताना है? हमें सीपी का मान बताना है। तो हम बोलेंगे ये सीपी का मान कितना हो गया? 6 हो गया यहाँ पे। यानी 5 से काटेंगे तो 160 बार में, और 160 को 6 के साथ गुना करेंगे तो सीपी का मान जो है वो हमारा आ जाएगा 960 रुपए। यहाँ ये 6 यूनिट है, और पैसे में बात करोगे तो ये 16 छक 96, 960 रुपए आ जाएगा। कि भाई 5 का मान 800, 1 का मान 160, ठीक है। 16 पचे 80, तो 16 छक 96। अब बोला गया है कि आप इस सामान को कितने में बेचोगे कि आपको 25% का फायदा हो। तो ये सामान है, इसको 25% का फायदा करवाना है, यानी इसको इसके 5/4 में हमें बेचना पड़ेगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो 960 है ना, ये 100% का मान है,
ये 960 100% का मान है, मुझे 25% का फायदा कमाना है, यानी मुझे 125 में इसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे तो 24 बार में, और 24 पचे 120 यानी 1200 जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा कि उस सामान को हमने कितने में बेचा है, 1200 रुपये में बेचा है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक एक बात को समझेंगे। ठीक है, आपका जो लॉस है ना वो सेलिंग प्राइस पर लॉस है, यानी आप बोलेंगे देखो लॉस बराबर किस पर है, सेलिंग प्राइस पर। लॉस कितना है, 20% का, 20% को बोलते हैं 1/5, यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा क्या है, लॉस है। ठीक है, तो सीपी का मान यहां से कितना आएगा, 5 में से 1 जो है चला जाएगा, जोड़ोगे, यानी 6 रुपए का सामान था, 1 के नुकसान में 5 में बेचे। सवाल में जो ये 800 रुपए दिए गए थे ना, आप बोलेंगे सर ये जो 800 रुपए हैं ये किसका मान है सर, ये 800 रुपए सेलिंग प्राइस का मान है, 5 का मान है। कितने का मान निकालना है, 6 का मान निकालना है, मतलब हमें जो है वो सीपी का मान निकालना है। अब आपका ये सीपी आ चुका है, इसी सीपी, इसी क्रय मूल्य को आप 25% के लाभ पर बेचना चाहते हो, यानी इसको जो है आप इसके 5/4 में बेचना चाहते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, या ऐसे भी समझ लो, बोलोगे सर ये जो है ना कॉस्ट प्राइस है, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, हमें कितने परसेंट की वैल्यू बतानी है, 125% की वैल्यू बतानी है, तो हम यहाँ पर 125 से गुना कर देंगे। ठीक है, कोई समस्या यहाँ पर, कोई किसी को अलग तरीके से कोई परेशानी कि आप जो है ये अगर 100% का मान है तो इसको 125 से आप गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो कट्टम कुटाई खेल लो थोड़ा सा, 25 से काटोगे तो 5 बार में जाएगा, 25 से काटोगे 4 बार में जाएगा, 5 से आपका 5 चला जाएगा, 4 में 1 बार 2 इसको 3 बार में काटेगा, और 1 बार 2 इसको 400 बार में काटेगा, तो 400 × 3 कितना हो जाएगा, 1200 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। कोई दिक्कत की बात, चलिए अगला सवाल देखिए, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल बड़ा प्यारा है और बोला गया है, जब किसी वस्तु को आप 355 रुपए में बेचते हैं तो आपको 29% का नुकसान होता है, अगर आप उसको 21% पर बेचे तो कितने का फायदा हो। देखो, जब सवाल में आपको बोला गया होगा ना, वहां पर सवाल में आपको दिया जाएगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि ये जो नुकसान है, ये फायदा है, ये सेलिंग प्राइस पर है। अगर विक्रय मूल्य पर बोला जाएगा तो विक्रय मूल्य को लेंगे, और अगर विक्रय मूल्य को नहीं बोला जाएगा तो हम खुद से ये समझ के चलेंगे कि जो हमारा नुकसान है या जो हमारा फायदा है वो विक्रय मूल्य पर नहीं, क्रय मूल्य पर है। जैसे यहाँ पर सवाल में सेलिंग प्राइस दिया ही नहीं है, तो हम इसको लेके चलेंगे कि ये जो लॉस हुआ है वो हमें कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, यानी क्रय मूल्य पर हुआ है। कि जब हमने किसी आर्टिकल को 355 में बेचा, अब आप खुद बताइए आपने उसको कितने में बेचा है, 355 में, और आपको कितने का नुकसान हुआ है, तो 29% का नुकसान हुआ है। 100% में से 29% को घटाइए, यानी ये कितने परसेंट का मान है, ये 71% का मान है। और आपको कितने का बताना है, आपको 21% का फायदा कमाना है, यानी 100% में 21 ज्यादा कमाना है, तो आपको 121% का मान हमको बताना है। कोई दिक्कत की बात, 71 से कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 121 × 5 कितना हो जाएगा, बता दो जल्दी से, 12 × 5 = 60, 605 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, कहोना प्यार है। कोई दिक्कत की बात, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में एक पॉइंट मेन था, वो ये था कि आपका जो फायदा होता है वो किस पर होता है, सेलिंग प्राइस पर या कॉस्ट प्राइस पर। इसीलिए आपको प्री में एक ऐसा सवाल दे दिया गया जहां पर बहुत सारे बच्चे 1250 उत्तर देते हैं, लेकिन उनका उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ये लाइन पढ़ा ही नहीं था, ऑफ इट सेलिंग प्राइस। ठीक है, आपको ये लाइन पढ़ना है। अगला सवाल देखते हैं, चलिए। जब आप किसी सामान को 480 रुपए में बेचते हैं तो आपको 16 सही 2/3% का नुकसान होता है। अगर आप उस सामान को 8 सही 1/3 में बेचे तो आपको कितना फायदा हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो होता है 2 पॉइंट, कि अगर हमारा रेट ऐसा देगा तो हम कभी सक्सेसिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम रेशियो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ पर जो है हमारा रेट ऐसा दिया गया है तो हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, रेशियो मेथड का। और रेशियो मेथड से हम समझेंगे बड़े अच्छे तरीके से। आपको लिखना है यहाँ पर सीपी और दूसरी बात आपको लिखना है यहाँ पर एसपी। ठीक है, उसके बाद देखिए सवालों में क्या कहा गया है। बोला गया है पहले वाले सामान को आपने लॉस पे बेचा है। जब किसी आर्टिकल को आप 16 सही 2/3 के लॉस में बेचो, 16 सही 2/3 कितने बराबर होता है, 1/6 के, यानी इतने के लॉस में बेचना है। तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 आएगा।
ये हमारा पहला रेशियो आ गया, कोई दिक्कत की बात। अब हमसे सवाल में क्या बोलता है, उसके बाद हमसे सवाल में बोलता है अगर हमें उसी सामान को 8 सही 1/3 के फायदे में बेचना हो, 8 सही 1/3 के फायदे में बेचना हो, यानी ये किसके बराबर होता है, 1/12 के। और फायदा है कि नुकसान है, तो आप बोलेंगे सर फायदा है, यानी 12 रुपए के सामान को कितने बेचना है, 12 और 1 13 में बेचना है। तो बोला गया है कि बताइए वो सामान कितने में बिकेगा। मतलब होता क्या है, आपको बोल दिया जाता है कि किसी सामान को 480 में बेचा तो इतने का नुकसान हुआ। अब उसी सामान को इतने में बेचोगे तो कितने में बेच पाओगे, इतने % के लाभ पर बेचोगे। आप एक बात बताओ, मैंने आपको पहली क्लास में ही एक बात समझाया था कि किसी भी सामान का क्रय मूल्य जो होता है वो सेम होता है, कभी भी क्रय मूल्य नहीं बदलता, कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सेम होता है। यानी यहाँ पर हमारे सामने दो केस दिए गए हैं, पहला केस 6 से 5 का, दूसरा केस 12 से 13 का। यहाँ पर सीपी 6 है और यहाँ पर सीपी 12 है। क्या एक वस्तु का दो अलग अलग क्रय मूल्य हो सकता है? आप बोलेंगे नहीं सर, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। मतलब अगर ये 12 है तो इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, और 12 बनाने के लिए इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। जब ये रेशियो में है तो 2 से दोनों साइड गुना होंगे, यानी 6 वाला कितना बन जाएगा, 6 वाला 12 बन जाएगा, नीचे तो 12 था ही, और 5 वाला कितना बन जाएगा, 5 वाला 10 बन जाएगा, ये 13 था ही। ठीक है, अब देखो, अब क्या होता था कि पहले 12 रुपए के सामान को 10 रुपए में बेचते थे, अब उसी 12 रुपए के सामान को 13 रुपए में बेचने की बात हुई है। बोला गया था कि पहले आप कितने में बेच रहे थे, 480 में। ठीक है, और ये 480 कितने का मान था, तो पहले जितना हम बेचते थे यानी 10 का मान था। अब आपको कितने में बेचना है, इतने के लाभ पे, यानी अब आपको 13 में बेचना है, तो आपसे 13 का मान पूछा गया है। 0 से 0 खत्म, 8 इंटू 3 इक्याई के स्थान पे 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा, बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर होगा। आपको कभी भी ऐसा सवाल दे कि तुम किसी सामान को इतने के नुकसान में बेच रहे थे, अब तुम इतने के फायदे में बेचोगे, तो तुम कितने में बेचोगे, क्या बेचोगे, कुछ नहीं करना, आपको सिंपल उनका अनुपात लिखना है। अनुपात में क्या करना है, क्रय मूल्य को बराबर करना है। इस बात को समझिए, क्रय मूल्य आपका बराबर हो गया, पहले सामान को कितने में बेच रहे थे, तो 480, वो 480 यानी ये 10 का मान था। अब कितने में बेच रहे हो, 13 में, यानी 13 का मान बताना है। 10 का मान दिया है, 13 का मान बताना है, बता सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए, बोला गया है पहले किसी वस्तु को 990 रुपए में बेचते थे तो तुम्हें इतने का लाभ होता था, अब अगर इतने के नुकसान पर बेचोगे तो सामान कितने में बेचोगे। अब जल्दी से उत्तर बता दो, मुझे लगता है सब उत्तर दे सकते हैं, उत्तर बताइए सही। आप लोगों को दे रहा हूं मैं 10 सेकंड उत्तर बनाने के लिए, जल्दी बताइए। बहुत आसान आसान जो है वो यहाँ पर सरल भाषा का प्रयोग किया गया है, आप उत्तर दे सकते हैं। सेम अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया है। देखिए, आपको फायदा हुआ तो आप बोलेंगे सर ये मेरा सीपी है और ये मेरा क्या है सर, एसपी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। कितने का फायदा हुआ, 11 सही 1/9। 11 सही 1/9 का मतलब 1/9 यानी 9 के सामान को 10 में बेचना है। 9 सही 1/11 वो हो जाता है 11 से लेकर 10, समझ रहे हैं आप। देखिए 11 सही 1/9 जो होता है वो बराबर होता है, बट्टे में जितना है 9 है तो 9 आएगा, और 9 सही 1/11 बट्टे में 11 है तो 11 आएगा। यहाँ पर आपको फायदा हो रहा है, यहाँ पर आपको नुकसान हो रहा है, यानी आप 9 रुपए के सामान को 1 का फायदा 10 में बेच रहे हैं, और यहाँ पर 11 के सामान में 1 का नुकसान 10 में बेच रहे हैं। आपका हमेशा कंसेप्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस को बराबर करना। आपको कॉस्ट प्राइस को बराबर करना है, तो आपको पता है कि मुझे जो है यहाँ पर इसको 11 से गुना, इनको आपस में गुना करना पड़ेगा, यानी 9 को जो है हम 11 से गुना करेंगे और 10 को भी 11 से, तो ये 99 हो जाएगा, और 11 वाले को 9 से करेंगे और 10 वाले को कितने से करेंगे, 9 से करेंगे। क्लियर है, इसके पास 9 था तो 11 से दोनों हो जाएंगे, और इसके पास 11 था तो 9 से दोनों हो जाएंगे। अब ये भी 99 हो गया, ये भी 99 हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 10 इंटू 11 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 10 इंटू 90 आ गया। पहले आप सामान को कितने में बेचते थे, 990 में, तो ये जो 990 था ये कितने का मान था देखना, तो 11 इंटू 10 ये कितना, 110, यानी ये कितने का मान था, 110 का। अब कितने का मान बताना है, अब 9 इंटू 10 यानी अब 90 का मान बताना है। 110 का मान दिया है, 90 का मान बताना है। 0 से 0 खत्म, 11 से 9 बार में खत्म, 9 इंटू 90 कितना होता है, 810 होता है। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। 990 रुपए जो दिए गए थे वो इसका मान था, और अब कितने का निकालने को बोला है, 90 का निकालने को बोला है, तो 90 का निकाल सकते हैं।
ठीक है, मुझे सभी के कमेंट दिख रहे हैं, परेशान मत होइए। चलिए, अगला सवाल हमसे बोला गया है, जब किसी सामान को हम 1050 रुपए में बेचते हैं तो 12.5% का नुकसान होता है। अगर हम उसको 25% पे बेचें तो हमें कितने रुपए का फायदा होगा, बताइए। सेम सवाल मेरे करने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग करिए, बताइए। मेरे करने से पहले आप लोग इस सवाल को करिए, बहुत होशियार बच्चे आप लोग, कर सकते हैं। ठीक है, करो भाई, करो जल्दी से। बहुत अच्छे। जब किसी वस्तु को आपने 1050 में बेचा है, देखो यहाँ पर 1050 में बेचा है, तो आपको नुकसान हुआ है 12.5% का। आप उसको 25% के फायदे पे बेचना चाहते हो, तो आप उसको कितने में बेचोगे? तो आपने कहा सर यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर क्या लिखेंगे, एसपी लिखेंगे। कोई समस्या की बात यहाँ पे? ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, 12.5% का नुकसान। 12.5 का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी 8 में 1 का नुकसान, यानी 8 के सामान को हम 7 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे लाभ कितने का कमाना है, 25% का। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 1 का फायदा 4 के ऊपर, तो 4 के सामान को मुझे कितने में बेचना है, 5 में बेचना है। ठीक है, कभी भी किसी भी सामान का जो होता है वो क्रय मूल्य बराबर होता है। 4 और 8 जो है ये दोनों बराबर होंगे। अगर यहाँ 8 है तो यहाँ भी 8 होगा। 8 बनाने के लिए इसको क्या करोगे, 2 से गुना, तो ये भी हो जाएगा आपका 2 से गुना, बराबर हो गया। आप सामान को पहले कितने में बेच रहे थे, 1050 में बेच रहे थे। वो कितने का मान है, वो 7 का मान है। अब कितने में बेचने की इच्छा जाहिर हुई है, तो 5 × 2, यानी अब 10 में बेचने की इच्छा जाहिर हुई है। 7 से काटोगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35, 150 बार में, और 150 × 15 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, सीएचएसएल का बड़ा ही शानदार सवाल है। सवाल में बोला गया है कि जब किसी वस्तु को आप 8% के नुकसान पर बेचते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख को बेचा। अगर उसने इसे 10.5% का लाभ पर बेचा होता तो उन्हें 37 रुपए अधिक मिलते। लेख का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। सवाल को समझिए, एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख को बेचा। अगर 10.5% का लाभ बेचा होता, अगर उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो 37 रुपए अधिक मिल रहे होते। लेख की क्रय मूल्य ज्ञात करिए। बड़ा प्यारा सवाल है। ये सवाल सीएचएसएल में ही पूछा जा रहा है, सीजीएल में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अब ये सवाल आता है तो हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, एक लाइन में हम इसको कर सकते हैं। और कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे इसको। तो पहले हम सवाल के भाषा को समझते हैं। सवाल में बोला गया है कि मान लो कि आप वो व्यक्ति हो, ठीक है, आप वो व्यक्ति हो और ये आपका नंबर लाइन है। आप समझिएगा, बीच में हमेशा याद रखना कि सीपी होता है। यहाँ पर एक सेलिंग प्राइस जो फायदे में होगा और यहाँ पर दूसरा सेलिंग प्राइस जो आपका नुकसान में होगा। सेलिंग प्राइस देखो, कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है, 100% का होता है। कोई दिक्कत की बात? बोला गया है एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को 8% के नुकसान पर बेचता है, यानी 100% के जगह पर 8% यानी 92% में बेचता है। ठीक है, और बाद में अगर वो व्यक्ति 10.5% का लाभ कमाना चाहता है, यानी 100 में 10.5 का लाभ कमाना चाहता है, यानी उसको 110.5% में बेचेगा। तो पहले की तुलना में अब जो है उसे कितना अधिक मिलेगा, तो 37 रुपए अधिक मिलेगा। 37 रुपए अधिक मिलेगा। समझो, किसी सामान का कीमत अपने आप में 100% होता है। ठीक है, पहले जनाब 8% के नुकसान में बेच रहे थे, यानी 92% पे बेच रहे थे। अब जो है 110.5 में बेच रहे हैं। कितने का अधिक फायदा हो रहा है, 37 रुपए का। तो आप मेरी बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। आप मान लीजिए कि यहाँ 92 किलोमीटर पे हैं और आपको 110.5 किलोमीटर पे जाना है। आप कितना किलोमीटर तय करेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ का 8 किलोमीटर तय करेंगे हम, और यहाँ का 10.5 किलोमीटर तय करेंगे, यानी हम जो है 18.5 किलोमीटर तय करेंगे।
ठीक है, 18.5 किलोमीटर, लेकिन यहाँ किलोमीटर नहीं है, ये तो परसेंट है, यानी 92 से लेकर 105, 92 से लेकर 110.5 तक की दूरी कितनी है, तो बोलेंगे सर 18.5% है। और यही परसेंट की वैल्यू कितनी है, 37 है। तो जो ये 37 है वो इतने परसेंट की वैल्यू है कहा जा सकता है, सर ये 37 इतने परसेंट की वैल्यू है। और बोला क्या गया है सवाल में, तो बोला गया है कॉस्ट प्राइस बताने को, कॉस्ट प्राइस का मतलब 100% की मान बताने को, तो 100% का मान बता देंगे। तो आपको इतना परीक्षा में आज के बाद कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल ये देखना है कि मान लो मैं वो व्यापारी हूं, पहले मुझे 8 का नुकसान हो रहा था, अब मुझे 10.5 का लाभ कमाना है। यानी मुझे अपने घर पे, जैसे मानो मेरे को पहले 8 का नुकसान हो रहा था, अब 10.5 रुपए लाभ कमाने हैं, यानी टोटल मुझे 18.5 रुपए कमाने हैं। तो आप बोलोगे सर ये जो 37 रुपए हैं ये कितने की मान है, तो सर ये 18.5 रुपए की मान है, यानी इतने परसेंट की। और क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है, तो 100% का मान हम पता करेंगे। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, यहां से हटाओगे तो एक बार 10 चला जाएगा, 37 का 5 गुना जो है वो इतना हो जाता है, 5 से काटोगे 2 बार में 200 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अब सेकंडों में आप लोग उड़ा देंगे। कहा जाता है कि जब कोई लेख को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। अगर 8% का लाभ हासिल करना हो तो कितने में बेचा जाना चाहिए। ठीक है, तो 291 में आपने बेचा है तो कितने की हानि हुई है, आप मुझे ये बताइए। 3% की हानि हुई है, यानी ये कितने का मान है, ये कितने का मान है बताइए। 3% की हानि हुई है तो यानी ये कितने का मान है, 97 का मान है। और कितने का लाभ कमाना है, 8% का, यानी हमें इसको कितने में बेचना पड़ेगा, 108% में। अगर 3% का हानि है तो 97 का मान है, 8 का लाभ कमाना है तो 108 में बेचेंगे। 97 से कितनी बार में काटेंगे, 3 बार में। 3 इंटू 108 कितना होता है, 324 होता है। सी फॉर कहो ना प्यार है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखो, एमटीएस का क्वेश्चन है। देखो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, एकदम आप लोगों को उस पे एकदम राफेल से भी तेज भगाना सिखा दे रहे हैं कि आप राफेल से भी तेज आंसर निकालना सीख जाओ। इसी वजह से हम आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहे हैं और टैग लगे हुए क्वेश्चन, कि आप देखो कि आपने सिर्फ कल एक क्लास अटेंड किया और आज आप इतने काबिल हो गए हो कि जितने भी एमटीएस के, सीजीएल मेंस के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, सीजीएल के सभी सवालों को आप सेकंडों में उड़ा रहे हो। तो ये एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जब डेवलप होना शुरू हो जाता है ना, तो उस दिन से ही आपका मैथ्स का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। और उस दिन से आप बोलते हो भाई हो ना हो कुछ, लेकिन अब तेरा भाई जरूर पढ़ेगा और इस बार तो सीजीएल निकाल के रहेगा। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, रामानुजन आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम गेटिंग योर कमेंट। ठीक है, सवाल में बोला गया है जब किसी वस्तु को आपने 810 में बेचा तो 10% का नुकसान हुआ, कितने में बेचोगे कि 20% का फायदा होगा। तो जो ये 810 है ये कितने का मान है, 90% का। कितने का फायदा जो है, 10% का नुकसान है, मतलब ये 90% का मान है। अब कितने में बेचे कि 20% का नुकसान हो, यानी हमें 80% का मान बताना है। 0 से 0 खत्म, 9 से 9 खत्म, 9 इंटू 80 700 कितना होता है, 20। डी फॉर दिल मांगे मोर। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। चलो सवाल में देखो अगला। ठीक है, बोला गया है एक वस्तु को 15% की लाभ पर 2070 में बेची जाती है, यदि 1890 में बेची जाती हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब क्या होगा, आपको सवाल उल्टा दे दिया जाएगा। बोला जाएगा देखो इतना में बेच रहे थे तो इतने का लाभ था, अब इतने में बेचोगे तो कितने का लाभ होगा। ठीक है, जैसे बोला जाता था ना, इतना % के लाभ पर इतने में बेचा गया, अगर 20% का लाभ होता तो कितने में बेचा जाता है, कि ये सवाल बनता है। और दूसरा क्या बनता है, इतना % का मान इतना या इतना का मान इतना तो इतने का मान कितना। तो आप जो है देखो, जो आपका 2070 है, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ठीक है, 2070 आपका क्या है, 2070 आपका सेलिंग प्राइस है। और 2070 में सवाल में देखो यहाँ पर बोला गया है 2070 रुपए। ये 2070 रुपए ये कितने % का मान है आप बताओ। तो आपका 15% का लाभ है, यानी ये 115% का मान है। आप ऐसे भी कह सकते हो, देखेंगे यहाँ पे, आप ऐसे भी कह सकते हो,
ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर 2070 जो है ये कितने का मान है, 115% का मान है। ठीक है। और सवाल में बोला गया है कि 1890 रुपए में अगर हम बेचें तो ये कितने परसेंट का मान होगा। देखो, अगर यहाँ 100 से ज्यादा जाएगा यानी उतने का लाभ है, और 100 से कम जाएगा यानी उतने का नुकसान है। तो आप बोलोगे सर 2070 115% का मान, ठीक है, तो 1 रुपया जो है वो कितने का मान होगा, तो 115 बटे कितना, 2070। ऐसे ही तो बोलते थे, इतना टॉफी इतना रुपए में, तो एक टॉफी कितने रुपए में। फिर हमें कितने का मान पता करना है, हमें जो है, ठीक है, हमें मान पता करना है 1890 का। तो 1890 का मान पता करने के लिए, एक का मान इतना है तो 1890 का मान पता करने लिए इसको क्या करेंगे, 1890 के साथ गुना कर देंगे। 0 से हमारा 0 खत्म, 9 से काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, और 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 से 3 बार में कटेगा 27। 23 से काटो यहाँ पर तो 23 से 5 बार में कटेगा। 21 का 5 गुना कितना होता है, 105 होता है। 105 यानी 100 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो बोलेंगे सर 100 से 5% ज्यादा है, तो 5% का फायदा होगा। अब अपने परीक्षा में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको समझना है और आपको क्या लिखना है वो समझो। देखो, जो वैल्यू 2 बार दी जाती है ना, वो एक बार नीचे आती है, एक बार ऊपर आती है। सवाल में आपको बोला गया है लाभ हुआ है 15% का, यानी 115%, और 115% का मान कितना दिया गया है, तो 115% का मान सवाल में 2070 दिया गया है। और कितने का वैल्यू पता करना, आप ऐसे ही बोलोगे, जो 2070 है वो 115% का मान है। 2070 115% का मान है, मुझे कितने का पता करना है, मुझे पता करना है कि 1890 कितने परसेंट के बराबर होता है। इतने का मान 115%, तो इतने का मान कितना। अब यहाँ से आप बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। 0 से 0 खत्म, फिर से 9 से 2 बार में 21, और 9 से 23 बार में, 23 से आपका 5 बार में कटेगा, तो यानी ये जो है 105% का मान है। ठीक है, 100 से जितना ज्यादा होता है लाभ होता है, 100 से कम होता है नुकसान होता है, तो ये 5% का आंसर आपको ऐसे लिखना है। कल के दिन मैंने मान लो बोल दिया, किसी सामान को मैं 20% में बेचता हूं, तो मैं उसको 120 रुपए में बेचता हूं। देखना, 20% में लाभ पर बेचा, तो मैंने उसको मान लो 1200 में बेचा। ठीक है, आज मैं उसको 1500 रुपए में बेचता हूं, तो मुझे लाभ होगा कि हानि होगा, कितने का होगा बताओ। तो आप बोलोगे सर 20% का लाभ का मतलब ये हो गया सर कि उस सामान को हम 120 में बेच रहे हैं, या 120%, और 120% का मान सवाल में कितना है सर, 1200 है। कितने का मान पता करना है, 1500 का मान पता करना है, तो 1500 को गुना करेंगे। 12 से 12 खत्म, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, यानी 150%। और 150% का मतलब क्या हुआ कि 50% का जनाब आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। ठीक है, 20% के फायदे पर बेचते हैं तो 1200 में बेचते हैं, या ऐसे बोल लो 1200 में बेचते हैं तो 20% का फायदा होता है, 1500 में बेचेंगे तो कितना परसेंट का फायदा होगा। यानी ये जो 120% का मान सवाल में 1200 दिया गया है, या 1200 का मान इतना है, तो 1500 का मान कितना होगा, 150%। कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, बोला गया है विपिन ने खिलौना 1200 रुपए में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपए खर्च किए और इसे 1680 रुपए में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो, कोई भी सामान आप खरीद के लेके आते हो, कुछ भी करते हो, अगर कल के दिन आप उसके मरम्मत में पैसा खर्चा करते हो ना, तो वो आपका क्रय मूल्य ही हो जाता है। जैसे मैंने जब 12th में था ना, तो 12th में जब मैं था तो क्या हुआ था कि स्कूल जाने में रांची शहर से मैंने पढ़ाई की है, तो रांची में थोड़े बहुत पहाड़ हैं, समझ रहे हो, मतलब रोड जो है वो थोड़े ऊंचाई ऊंचाई पर हैं, तो पैदल जाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है, अपना कोचिंग भी करना होता था, क्लासेस भी करनी होती थी। तो वहां पर क्या हो गया कि मैंने एक साइकिल खरीद लिया सेकेंड हैंड, क्योंकि पैसे बहुत ज्यादा होते नहीं थे, घर से वहीं 1000-1500 रुपए का महीना आता था, तो 600 रुपए के करीब में मैंने एक साइकिल खरीदी थी, सेकेंड हैंड साइकिल, कि बस जो चल सके, पैडल मारो, ठीक है, तो जो है साइकिल मुझे लेके जा सके कोचिंग तक और वापस कोचिंग से लेके आ सके। तो सेकेंड हैंड साइकिल मैंने 600 रुपए में खरीदी, और 600 रुपए में खरीदने के बाद 100 रुपए या 200 रुपए की सर्विसिंग उस समय होती थी। मुझे जहां तक याद है मैंने 750 रुपए में 150 रुपए में सर्विसिंग कराई थी, तो मुझे 750 की वो साइकिल पड़ गई। आराम से जो है 2 साल पढ़ाई किया, बढ़िया स्कोर आ गया, और बढ़िया स्कोर आने के बाद जो है अपने पीजी में थोड़ा ये हो गया, मैंने बस ऐसे ही मजाक में बोल दिया, यार ये साइकिल बड़ी मेरी लकी है। ठीक है, इस साइकिल से मैं क्लास लेने जाता था ना,
तो बड़ा फ़ायदा होता था, ठीक है। कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। और सारे क्लासेस में इस साइकिल की देन है कि सारे क्लासेस में अटेंड कर पाया, और आज ये नौबत थी कि मेरा 91.2% ट्वेल्थ में था, ठीक है। तो उसके बाद जो पीजी में मेरे बाद जो बच्चे आए थे ना, जो जूनियर्स थे, उन्होंने आपस में रेट लगाना शुरू कर दिया कि इस साइकिल को हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, हम खरीदेंगे, क्योंकि भैया का जो रिजल्ट आया है वो इसी साइकिल की वजह से आया है। बस ऐसे ही हवा बन गई। तो उसके बाद जो है वो साइकिल को बिकी कितने में, 650 की साइकिल में 150 का रिपेयरिंग लगा के 750 हुआ, और वो बिकी कितने में, 1000 में। तो अब इसमें मुझे बताओ कि मुझे कितने का फायदा हुआ, बताओ। तो मुझे जो फायदा हुआ वो असल में 250 रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। कहने को तो साइकिल 600 की थी, लेकिन 150 रुपए तो और लगाए थे ना मैंने जेब से, यानी 750 के सामान पे 250 का फायदा हमने कमाया, तो 1000 रुपए में हमने बेचा। तो अगर मुझे कोई अब से पूछे कि मेरा प्रॉफिट का परसेंट कितना हुआ, तो 250 का फायदा हुआ। कितने के ऊपर, 250 का फायदा 600 के ऊपर नहीं, 250 का फायदा 750 के ऊपर, यानी 1/3। तो हम बोलेंगे सर 33 सही 1/3%, ठीक है। डॉली महतो कहती हैं रांची में 600 रुपए में साइकिल मिलती ही नहीं। रांची, देखिए डॉली महतो, शायद आप ग्राउंड से नहीं जुड़ी हुई हैं। आप अभी दिल्ली में आइए, आपको 500 रुपए में भी साइकिल दिलवा देंगे, ठीक है। रीजन ये है ना कि वो साइकिल भी उस कंडीशन की होगी कि जिस पर आप बस बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। जब आप जाएंगे, एक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल करके है आपका रांची शहर में, बहू बाजार से जो गली जाती है, उस गली में जब आप जाएंगे तो एक छोटी सी साइकिल की दुकान है, वहां पर आपको मिल जाती, अगर आप सेकंड हैंड खरीदते तो। फर्स्ट हैंड की तो बात ही नहीं कर रहे, 3000 से कीमत शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही एक लड़का था जिसने बस कबाड़ी में बेच दिया था, तो वहां से हमने लिया था। चलिए, तो ये कहानी समझ में आई। कहानी से हमने कंसेप्ट को सीखा। तो क्या होता है कि कल के दिन अगर कोई सामान आप लेते हैं, आप उसके रिपेयरिंग पे खर्चा करते हैं, और कहीं पर भी किसी भी सामान में कोई भी खर्चा करते हैं, तो वो आपका क्रय मूल्य में जुड़ जाता है, और क्रय मूल्य में जुड़ जाता है तो आप जो है वो आपका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। चलो, तो सेम तरीके से विपिन ने 1200 रुपए का सामान खरीदा, 200 रुपए खर्चा कर दिया, तो आप बोलेंगे सर उसने खरीदा सामान कितने में, 1400 रुपए में, ठीक है। और उसने बेचा कितने में बताइए, तो उसने बेचा उसको 1680 रुपए में। अब आपसे बोला गया है लाभ बताओ, तो कितने रुपए का लाभ, या तो आप इनका रेशियो ले लो या ऐसे भी ले लो। बोलोगे सर प्रॉफिट परसेंट बताना है, 280 रुपए का लाभ है, कितने के ऊपर, 1400 के ऊपर। तो 280/14 इंटू कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 खत्म, 14 से काटेंगे कितने बार में, 20 बार में, 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे यहाँ पर एक और काम आप कर सकते हैं। अगर आप जो है इसको बेसिक से बनाते हैं बार बार, तो आपका समय काफी बर्बाद होता है। आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 1400 है और यहाँ 1680 है। असल में आपको जो, अगर आप इनका अनुपात देखेंगे ना, तो अगर आप इनका अनुपात यहीं से ले लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कितना अधिक है आप ये बताओ। तो बोलोगे सर 28 अधिक है। इसका 10% 14 होता है, तो 20% कितना हो गया, 28 हो गया। तो आप ऐसे भी टिक कर सकते हो। सवाल में कितना तेजी में आप सवालों को सॉल्व करते हैं वो आपका अपना कैलकुलेशन डिपेंड कराता है। जैसे यहाँ पर देखने वाली बात आप यहीं से सोच लेते कि यहाँ पर बढ़त जो हुई है वो कितने की हुई है, 28 रुपए की। इसका 10% अगर 14 है तो 20% कितना होगा, 28 होगा। तो ऐसे ही टिक मार देते, सवाल को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक। चलिए, तो अब अगला टाइप हम देखते हैं यहाँ पर, टाइप नंबर 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ एसपी एंड सीपी, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइप है, जहां पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर का सवाल हमसे पूछा जाता है। तो सवाल को देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है। सवाल में बोला गया है कि एक वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। मतलब जितना आपने पैसा लगाया और जितने में आपने बेचा, उसका अंतर 360 रुपए है। यदि लाभ जो है वो 20% है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मुझे एक बात बताइए, कोई भी वस्तु का लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर क्या होता है, वो उसका लाभ ही तो होता है। जैसे मैंने मान लो किसी सामान को 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेचा, तो जो अंतर आया वो कितने का आया, जो अंतर आया वो 20 रुपए का ही तो आया, ठीक है। 100% का कोई सामान है और 20% के लाभ पर बेचता हूं,
यानी 120 में बेचूंगा तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर होता है वो लाभ होता है, या लाभ का परसेंट आप कह सकते हो, वो होता है। तो बोला गया है दोनों का अंतर 360 है, यानी यहाँ पर जो 360 है वो कितने परसेंट का मान है, तो वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अंतर का मान है, वो अंतर का मान है, क्रय और विक्रय के अंतर का मान है, और इनका अंतर ही लाभ परसेंट होता है। और वो लाभ कितना है, तो वो लाभ 20% है, यानी ये कितने का मान है, ये 20% का मान है। ये 360 क्या है, ये 360 एसपी माइनस सीपी है, बोलो। और एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी हम कह सकते हैं 20% का लाभ है ये। उसके बाद हमसे बोला क्या गया है, सेलिंग प्राइस कितने का होगा। खुद सोचो, 100% का सामान होता है और 20% का लाभ है, यानी हमको कितने परसेंट का मान बताना है, हमको 120% का मान बताना है। 20 से काटेंगे 6 बार में, 36 का 6 गुना 6 छक 36, 216 आएगा। 2160 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छे। अगला सवाल देखिए, एमटीएस का क्वेश्चन है, पूछा गया है। बहुत बढ़िया भाई। चलो, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट। एक सामान है, एक आपका बल्ला है, और उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 180 रुपए दे रखा है। अगर लाभ 20% का है तो उस बल्ले का सेलिंग प्राइस कितना होगा, बता दो। सेम तरीके से बोलोगे, सर ये जो मुझे 180 रुपए दिखते हैं ना सर, ये दोनों का अंतर है, और दोनों का अंतर यानी लाभ कितने का होगा सर, 20% का। हमसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है, यानी हमसे 100% में 20 का लाभ ऐड करके बोला गया है, तो हमसे 120% का मान बोला गया है। 20 से काटेंगे 6 बार में, 18 छक कितना होता है, 108, 1080। ए फॉर आओ कभी हवेली पे करेक्ट उत्तर हो सकता है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, चलिए। या तो रेशियो शुरू में ले लो, देखो यहाँ पर रेशियो शुरू में ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप रेशियो से लेकर बनाना चाहते हैं, आप रेशियो से लेकर बनाइए, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरू में रेशियो ले लोगे तो बाद में नहीं काटना पड़ेगा, और बाद में ले लोगे तो जो है काटना पड़ जाएगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, सवालों को देखिए। जब कोई वस्तु 15% का लाभ और 17% की हानि पर बेची जाती है तो इसके विक्रय मूल्य में 96 रुपए का अंतर आता है। यदि 10% के लाभ पर बेची जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। आपको अभी कुछ देर पहले मैंने सवाल पढ़ाया था कि एक बार क्या होता है कि मैं इस वस्तु को जो है हानि में बेचता हूं, और एक बार क्या होता है कि इस वस्तु को मैं लाभ पर बेचता हूं। तो जब हानि में बेचा था और जब लाभ में बेचा, दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर 96 रुपए दे रखा है। जब हानि में बेचा था तो 17% की हानि थी, और जब लाभ में बेचा तो 15% का, यानी पहले मुझे 17 का नुकसान होता था, अब 15 का फायदा होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बताइए। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर जोड़ेंगे। तो जो ये 96 है, ये 96 कितने का मान है, तो पहले मुझे 17 का, देखो मैं यहाँ पर हूं, मान लो पहले मुझे 17 की हानि होती थी, अब मुझे 15 का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो 17 जमा 15, यानी आप बोलेंगे सर ये 32% का मान है। ठीक है, मुझे पहले अपने 17 के नुकसान को भी भरना है और फिर 15 फायदा और कमाना है, यानी ये 32% का मान है। अब जो है मैं सामान को कितने के फायदे पर बेचना चाहता हूं, 10% के, तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा, 100 रुपए का, या 100% का सामान होता है और 10% के फायदे पर बेचना चाहते हैं, मतलब हम उसको 110% में बेचना चाहते हैं। ठीक है, तो इतने परसेंट का मान दे रखा है, 110% का मान बोला है। 32 से काटिए 3 बार में, 330 जो होगा वो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल मांगे मोर। इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं। सक्सेसिव यहाँ कैसे लगेगा बताओ, मंद बुद्धि वाले काम करते हैं आप लोग बिल्कुल। ठीक है, सक्सेसिव कहाँ से लगेगा ये बताइएगा जरा हमें। किसी ने कहा है आपको सक्सेसिव लगाने को, बताइए। ठीक है, तो ये जो 96% है वो कितने का मान है, 96% जो है वो 17 और 15 यानी 32% का मान है, और हमें 10% के लाभ पर बेचना है, यानी हमें 110% का मान बताना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल, फर्नीचर की दुकान का मालिक अपने ग्राहक से लागत मूल्य से 18% अधिक शुल्क लेता है। ठीक है, यदि कोई ग्राहक डाइनिंग टेबल के लिए
10,207 रुपये का भुगतान करता है तो उसे मूल कीमत का पता लगाएं क्या होगा। जैसे मान लीजिए आप गए कोई फर्नीचर लेने, ठीक है, शादी वादी हो गई, आराम से नौकरी वोकरी लग गई, तो नौकरी लेने के बाद जो है, अब तो पहले गरीबों की तरह रहते थे, टूटा फूटा चेयर कुर्सी लगा लिया तो काम चल जाएगा, लेकिन अब तो ऐसे नहीं रह सकते ना, ठीक है। तो अब अगर ऐसे राजवीर सिंह कह रहे हैं ऐसा रिपीट करिए, राजवीर इसमें क्या रिपीट करना है ये बताइए मुझे। राजवीर देखिए, जैसे मान लीजिए कि पहले आपको 17% का नुकसान होता था और अब आपको 15% का फायदा कमाना है। मान लीजिए कि आपको जो है ना पहले 17 रुपए किसी को कर्ज देने थे, आज आपको जो है उसको 15 रुपए अधिक देने हैं, तो आप उस व्यक्ति को कितना रुपए देंगे राजवीर बताइए। पहले तो उसका 17 रुपए का कर्ज आप अदा करेंगे और फिर जो है 15 रुपए आप अधिक देंगे, यानी आप जो है उसको टोटल कितने रुपए देंगे, 32% वैल्यू देंगे, 32 रुपए देंगे। ले भाई तेरा 17 रुपए का कर्ज माफ हो गया और मेरी तरफ से 15 रुपए और ले ले, यानी 32%। तो यहां पर क्या हो गया कि जैसे आपको देखो, यहां पर मैंने नंबर लाइन पे बताया था ना, आप यहां सीपी रखोगे, एक एसपी यहां पर होगा, दूसरा एसपी यहां पर होगा, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि आपको 15% 17% का नुकसान होता है, यानी आप सामान को 83% में बेचते हैं। कोई भी सामान अपने आप का 100% होता है, देखो ये सब मिटा रहा हूं, कोई सामान अपने आप का 100% होता है, 17 के नुकसान में बेच रहे हैं मतलब 83 में। अब उस सामान को हम कितने के फायदे में बेच रहे हैं, 15 के फायदे में, यानी 115% में। तो पहले की तुलना में अब मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 96 का फायदा हो रहा है, यानी यहां से लेकर यहां तक जो है वो कितना है, 96 रुपीज है। और ये रुपीज यहां से लेकर यहां तक परसेंटेज में देखो तो कितना हो गया, 83 और 115 का अंतर कितने का हो गया, 32 का। तो वही मैंने कहा था कि ये 32% का वैल्यू है। और कितने का बोला गया है, बोला गया है सेलिंग प्राइस कितने का होगा अगर उस सामान को 10% के लाभ पे बेचोगे। तो 100% का सामान है, 10% के लाभ पर बेचना है, यानी मुझे 110% की कीमत बतानी है। तो 32 से काटा 3 बार में तो 330 आ गया हमारा। क्या था इस सवाल में, कोई भी तो नहीं था, कुछ सवाल में कुछ था ही नहीं। चलो अब यहाँ पर सवाल को देखो, जैसे मानो कि मैंने कहा था ना कि पहले आपकी जैसे मानो शादी नहीं हुई थी तो टूटे फूटे घर में काम चल गया, फर्नीचर से काम चल गया। अब आपकी थोड़ी बहुत नौकरी लग गई है, शादी वादी हो गई है, तो पहुंचे फर्नीचर की दुकान पे कि सर फर्नीचर दिखा दो। फर्नीचर ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्नीचर लेने के बाद जो है आपका दुकानदार जो है 18% अधिक का बिल बना देता है, बोलता है 10,207 रुपए का तो फर्नीचर आएगा, उसके अलावा 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा, उसके अलावा 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं 10,207 का नहीं, आपको ऐसा बोला गया कि देखिए सर ये फर्नीचर है और इस फर्नीचर की XYZ कुछ भी कीमत हो सकती है, इसके अलावा आपको 18% आपको ब्याज देना है। तो बोलिए आप कि देखो सर हमारे पास उतना टाइम नहीं है, आप टोटल बताओ हमको, आपको कितना पेमेंट करना है। तो सर 10,207 रुपया पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। 10,207 रुपये आपने उनको पेमेंट किया और वहां पर आप अपने घर चले गए बड़े प्यार तरीके से, ठीक है। घर जाने के बाद वहां पर आपको महसूस हुआ कि किसी ने आपसे पूछा कि बताओ तुमको फर्नीचर कितने का पड़ा, तो आप बोलोगे 10,207 रुपये। लेकिन अगला बंदा बोलता है भाई ये तो पैसा तुम्हारा टैक्स लगने के बाद है ना, तुम खाली फर्नीचर का कीमत बताओ, फर्नीचर का कीमत कितना था। अब ये कहानी को समझे। तो आपने बोला हाँ भाई बात तो सही बोल रहा है, क्या बताएं। तो आपने कहा सर 10,207 रुपये, ये कितने परसेंट का मान था। तो 100% का आपका फर्नीचर है और 18% का आपका उसके ऊपर ब्याज लगा है, यानी ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है, ये 118% की वैल्यू है। कल के दिन अगर आपसे पूछा जाता कि कितने का टैक्स लगा तो आप इसको 18% के साथ गुना करते, क्योंकि टैक्स 18% का लगा है। लेकिन आपसे बोला गया आपका फर्नीचर कितने का था, यानी आपसे 100% का मान आपसे पूछा गया है। तो 118% का मान दिया गया है और 100% का मान पूछा गया है। आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 18×5 = 18 छक जो है 1080, यानी 18 से 5 बार में जाएगा और 3 बार में जाएगा जो है, ठीक है। यहाँ पर काटो, कट्टम कुटाई खेलो, 10207 118 का आपको आएगा 8 गुना, ठीक है, 8650 बिल्कुल, ठीक है। और
8650 बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं। देखो यहाँ पर कट्टम कुटाई खेल लो। देखो डिजिटल सम से लेके आओगे 8 और 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, एक डिजिटल सम आएगा। और 8 डिजिटल सम किसका है तो 8 6 14, 14 5 19। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका डिजिटल सम 5 है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, आप डिजिटल सम से सॉल्व कर सकते हैं। एकदम बच्चे वाला सवाल है। 10,207 रुपए कितने परसेंट का मान है, 118% का मान है, 100% का मान बताना है। डिजिट का सम खाली देखो कि सबको जोड़ो एक बार। जोड़ा आपने तो देखा 7 और 2 9 खत्म हो गए, ऊपर कितना आया 1 आया, 8 और 1 9 खत्म हो गए 1 आया, इनटू कितना आया 1 आया, यानी इसका डिजिट का सम 1 आ रहा है। किस ऑप्शन का डिजिट का सम 1 है, ऑप्शन नंबर बी का डिजिट का सम 1 है, तो ये जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखिए, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, चलो टाइप नंबर 3 देखो। टाइप नंबर 3 में क्या कहा गया है, एक स्टूडेंट कहते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। मोहित जी आपके कमेंट को हम तब से देखे जा रहे हैं, बड़े प्यार से आप लिख रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। मोहित जी एक बात बताइए, पहले शादी करते हैं कि सगाई करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि पहले जो है शादी कर ली, बाद में भूल गया अच्छा सगाई भी करना था? नहीं होता है ना। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। पहले शादी होती है, फिर आपके नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं, फिर उन बच्चों की शादी होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, अलग अलग कहानी होती है। ऐसा तो होता नहीं कि हाँ पहले शादी कर ली बाद में देखेंगे सगाई करनी है कि नहीं करनी है। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से है। अभी अरिथमेटिक पढ़ा रहे हैं, जल्दी किस बात की, बड़े उतावले होते हैं आप लोग। नया नया खून है, अभी जस्ट 12 पास किया हुआ है, इतना उतावलापन नहीं दिखाना है, पेशेंस रखना है। सभी चीज़ें समय पे मिलेंगी, नहीं तो रिजल्ट बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, समझे। अब तीसरा सवाल देखो, जहां पर बोला जाता है कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे सवाल क्या बनते हैं वो भी देखिए। ठीक है, तो सवाल बोला गया है आपसे कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए कि कितना होगा। ठीक है, फिर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए कि कितना होगा। सवाल में बोला गया है कि आप जाते हैं और आप 15 सामान को खरीदते हैं, तो 15 सामान का जो लागत मूल्य है वो 10 सामानों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो बताइए कितना होगा आपका लाभ या हानि। बड़ा आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बच्चे बच्चे भी इसका उत्तर दे देंगे। देखो हर सामान, देखो 15 सामान का क्या है, 15 सामान का आपका क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य कितने सामान के विक्रय के बराबर है। आप बोलेंगे सर 10 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 10 SP के बराबर है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई समस्या की बात। 15 सामान का लागत मूल्य 10 सामान के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पर CP का CP लिखेंगे, SP आएगा तो SP लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप 5 से काटेंगे तो कितना अनुपात आएगा, 3:2 आएगा। CP यहीं रहेगा, SP इसके नीचे आएगा, 2 यहाँ पर हो गया और 3 उसके नीचे आएगा। CP का कीमत 2, SP का कीमत 3। तो आप बोलेंगे सर लॉस या प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 2 रुपए के सामान को 3 रुपए में बेचते हो, फायदा कितने का, 1 का। कितने के ऊपर, 2 के ऊपर। 1/2 कितना होता है, 1/2 50% होता है। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया इस सवाल को देखकर बनाने का ऐसे, और दूसरा तरीका क्या हो गया, बिना पेन उठाए बनाने का। हमेशा आज के बाद माय डियर इस बात को ध्यान रखना कि जब भी आपके सामने कहा जाए कि 5x बराबर 6y हो, जब भी आपके सामने कहा जाए 5x बराबर 6y या ऐसा कोई इक्वेशन दे दे, तो आपको समझना है कि x के साथ जो लगा है वो y की वैल्यू है और y के साथ जो लगा है वो x की वैल्यू है। यानी जब भी ऐसा हो तो आप ये बोलेंगे सर x का मान 6 होता है और y का मान 5 होता है। ठीक है, कल के दिन अगर मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर 11x बराबर मान लीजिए 13y लिख दिया, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि सर x का मान 13 और y का मान कितना होगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। जैसे यहाँ पर बोला गया 15 CP बराबर 10 SP, तो आपको इसको कुछ नहीं करना था, बोलते सर 15 वस्तुओं का CP बराबर होगा कितने के, 10 वस्तुओं के SP के सर। यानी सामान खरीदा 10 में और बेचा 15 में, तो 5 का फायदा कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, 1/2 ऐसे ही 50% आ जाता। अब देखो अगला सवाल आप लोग पेन भी नहीं उठाओगे। ठीक है, अगला सवाल पेन भी नहीं उठाओगे, मैं सिर्फ इक्वेशन लिखूंगा और सीजल का क्वेश्चन जो है आप लोग एकदम सेकंडों बना दोगे। 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 SP बराबर है कितने के, आपको 50 वस्तुओं के
ठीक है, सीपी के, यानी 50 वस्तु के किसके, सीपी के बराबर है। 0 से 0 काट दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। सामान को बेचा कितने में है, 5 में। खरीदा कितने में है, 4 में। कोई सामान को 4 रुपए में खरीद के 5 रुपए में बेचते हैं, कितने का लाभ होता है, 1 रुपए का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, तो 1/4 कितना हो गया, 25% का फायदा। क्लियर है यहाँ पर? फिर से समझ लीजिए, सीपी का मान कितना, 4, एसपी का मान कितना, 5। फायदा, 4 रुपए के सामान को 5 में बेचते हो, 1 का फायदा 4 के ऊपर 1/4 कितना होता है, 25%। क्लियर है? एकदम सवाल को देखते उड़ा देना है हवा में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? बाकी हल करना है तो आराम से लिखो, सीपी लिखो, एसपी लिखो, सॉल्व करो, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, बोला गया है 25 वस्तुओं का जो है क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लागत मूल्य और ये कितना होगा। देखो यहाँ पर ये जो 25 वर्ड लगा हुआ है ये सीपी के साथ लगा है, और ये जो 30 वर्ड लगा हुआ है ये आपका किसके साथ लगा है, ये आपका एसपी के साथ लगा है। तो आपको पता है कि जिसके साथ जो लगा होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती है, यानी हमारा सेलिंग प्राइस का दाम 25 रुपए, कॉस्ट प्राइस का दाम 30 रुपए, यानी 30 रुपए को सामान को 25 में बेच रहे हैं, नुकसान कितने का, 5 का। कितने के ऊपर, 30 के ऊपर, 1/6 कौन सा होगा, 16 सही 2/3 जो होगा वो आंसर होगा। 16 सही 2/3 जो होगा वो आंसर होगा। नहीं यकीन है तो बना के देख लो। बोलोगे सर 25 आर्टिकल का सीपी बराबर होगा कितने के सर, 30 आर्टिकल के एसपी के। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप लोग बिना पेन लगाए, बिना पेन उठाए जो है आप बनाओ। परीक्षा में क्या होगा, मॉक टेस्ट में देखा, अरे सवाल 2 सेकंड में बन गया, उड़ा दो बिल्कुल, ताकि उससे बाकी क्वेश्चंस को बनाने में फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर चाहो तो आप इसको 5 और 5 से काट सकते हो। 25 को 5 से काटोगे तो 5 बार में कटेगा, और 30 को काटोगे तो 6 बार में कटेगा। मैंने कहा सीपी का मान कितना, 6, एसपी का मान कितना, 5, यानी 6 रुपए के सामान को 5 में बेचते हो, कितने का नुकसान, 1। कितने के ऊपर, 6 के ऊपर, तो 1/6 कितना आएगा, 16 सही 2/3 करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, इसमें टोटल 3 टाइप होते हैं। जैसे आप जो टाइप नंबर 3 पढ़ रहे हो ना, इसमें टोटल 3 टाइप होगा, 3A, फिर होगा 3B, और शायद चलकर आगे जो है मुझे लगता है 3C भी होगा, या 3A 3B ही होगा। एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। 3A 3B 2 टाइप हैं। एक तो टाइप में आपको ये बताता है कि आपको इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपको ये बताता है, ठीक है, कि आपका प्रॉफिट या लॉस अगर सीपी या एसपी पर हो तो आप कैसे निकालेंगे। ये भी सवाल देख लीजिए कि अगर आपका प्रॉफिट या लॉस सीपी या एसपी पर है, कहने का मतलब क्या है, इस सवाल को पढ़ने के बाद ज्यादा क्लियर होगा जो आपके पेपर में पूछा गया है। सवाल में क्या दिया गया है वो देखिए, बोला जाता है आपने 2 वस्तुओं को बेचा, कितने में बेचा, 800 रुपए में, तो एक व्यक्ति को फायदा होता है 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, आपका लाभ कितने का है। ठीक है, 800 रुपए में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों की लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, लाभ प्रतिशत है। उसी तरीके से अगला सवाल, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों की बिक्री मूल्य के बराबर का नुकसान हुआ, नुकसान प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, तो एक जो है आपका प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पर आएगा और एक प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट प्राइस पर आएगा। जैसे ये सवाल, 33 मीटर के कपड़े बेचने पे राधे को 11 मीटर का फायदा होता है, बताओ गेन परसेंट क्या होगा। सबसे पहले ये सवाल बनाएंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस को बनाएंगे तो ज्यादा और क्लैरिटी मिलेगा। आपके सामने ये है, 33 मीटर का कपड़ा किसने बेचा, राधे ने बेचा, उसको 11 मीटर के लागत मूल्य के बराबर का फायदा होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आंसर करिए, चलिए समय दिया आपको बहुत अच्छे से, 1 मिनट का समय दिया है, उत्तर बताइए। बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग, उत्तर दे देंगे। सारे बच्चे लगे पड़े हैं सवाल बनाने में, बहुत अच्छे, कीप इट अप। चलिए सवाल को समझिए। मान लीजिए कि हमारे राधे भाई साहब हैं, ठीक है, राधे भाई साहब की मूवी जो है वो पिट गई है, तो कपड़ा उपड़ा का दुकान कर लिया उन्होंने, बोला सब मोह माया है, कपड़ा उपड़ा बेचेंगे, जीवन चलाएंगे, यही बढ़िया है। तो कपड़े का दुकान किया उन्होंने।
कोई व्यापारी आया तो 33 मीटर जो है कपड़ा उनको बेच दिया उन्होंने, और उसके जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनको 11 मीटर का फायदा हुआ है, 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर का फायदा हुआ है। ठीक है, तो असल में उनका जो लाभ है वो क्या होगा? देखो, व्यापारी कभी भी है ना, तो अपने सामान की ही तुलना में वो देखता है कि उसको लाभ कितने का हुआ कितने का नहीं। ठीक है, जैसे मैं 5 किलो चावल बेचता हूं तो मुझे पता चलता है मुझे 2 किलो के बराबर का लाभ हुआ है। ठीक है, ये 2 किलो के सेलिंग प्राइस का लाभ हो सकता है या 2 किलो के कॉस्ट प्राइस का लाभ हो सकता है। जैसे मान लो मैं चावल बेच रहा हूँ, मैंने किसी को 30 रुपए का या 40 रुपए का चावल 50 रुपए में बेच दिया। समझना मेरी बात को, मैंने किसी को 40 रुपए का चावल 50 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 50 रुपए में बेच रहा हूँ, मैंने जो है मान लो उसको 2-3 किलो बेचा। इस तरीके से करके किसी ने मुझसे पूछा तुम्हारा लाभ क्या है, तो मैं बोलूंगा 2 किलो चावल के खरीद के बराबर या 2 किलो चावल के बिक्री के बराबर। अपने लाभ को मैं इसी तरीके से दर्शा सकता हूँ, या तो वो विक्रय मूल्य में होगा या तो वो क्रय मूल्य में होगा। दोनों तरह के सवालों को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। 2 तरीके होंगे हमारे पास सवालों को हल करने के, एक होगा हमारा बेसिक तरीका और दूसरा होगा हमारा स्मार्ट अप्रोच। तो अगर हम बेसिक की बात करते हैं तो बेसिक में आप देखिए तो बोलेंगे कि सर आपको जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है सर? राधे को सर 11 मीटर का फायदा हुआ है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर गेन, और गेन हुआ है तो कितने मीटर का हुआ है? तो बोलेंगे सर 11 मीटर के सीपी के बराबर, यानी 11 मीटर के सीपी यानी 11 सीपी। ठीक है, हर मीटर का दाम 1 रुपए जैसे मान लो, तो फायदा हुआ है 11 मीटर के सीपी के बराबर। गेन कब होता है? जब आप किसी सामान के सेलिंग प्राइस से उसके कॉस्ट प्राइस को घटाते हैं तो होता है। लेकिन यहाँ पर आपने बेचा कितना है? आपने बेचा है 33 मीटर का कपड़ा, यानी आप बोलेंगे 33 एसपी। आप बोलेंगे सर 33 एसपी बोलेंगे, कितना? 33 एसपी। और आपने खरीदा कितना होगा? भैया जितना बेचे होंगे उतना ही तो खरीदे होंगे, यानी 33 मीटर बेचे हैं तो 33 मीटर खरीदे होंगे। तो 33 एसपी में से 33 सीपी को घटाओ, कितना आएगा? 11 सीपी। आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको फायदा है तो फायदा लिखना है, नुकसान है तो नुकसान लिखना है। जितने का फायदा है उतने का लिखेंगे, जितने का नुकसान है उतने का लिखेंगे। और ये जो फायदा होगा ना, ये फायदा बराबर होता है एसपी माइनस सीपी से। ठीक है, आप यहाँ पर 33 एसपी को रख दीजिए यहाँ पर सामने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 33 11 के साथ जाके ऐड हो जाएगा, यानी 44 सीपी हो जाएगा। ठीक है, आप काटेंगे 11 से तो 3 बार में कटेगा और 4 बार में कटेगा। ठीक है, एसपी को यहीं पर रहने दीजिए। देखिए 3 और बट्टे में वो 4 यहाँ पर आ गया, बराबर हो गया, सीपी वहां पर है और एसपी यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपने 3 रुपए के सामान को कितने में बेचा है? 4 में बेचा है। आपका लाभ कितने का होगा? 1 का लाभ। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर। 1/3 कितना होता है? बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो था हमारा बेसिक तरीका था, लेकिन हमें इस बेसिक तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हमें इस सवाल में क्या लगाना है? हमें लगाना है स्मार्ट अप्रोच। क्या लगाना है हमें लगाना है इस सवाल में स्मार्ट अप्रोच, कि हम स्मार्ट तरीके से सवाल को कैसे कर सकते हैं। तो वो देखिए, कभी भी आपको लाभ या हानि हो ना, तो आप जो है उस सामान की कीमत को 1 रुपया मान लीजिए। आपको जिस पर भी लाभ होता है, जिस पर भी हानि होता है, उस चीज को आपको 1 रुपया मानना है। आपको लाभ हो रहा है सीपी पर ना, आपको लाभ हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर, तो आप कॉस्ट प्राइस को 1 रुपया मान लीजिए कि सर हर सामान का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, हर सामान का खरीद मूल्य 1 रुपए है। तो आप बोलेंगे सर मुझे जो लाभ होगा वो कितने का होगा, बताइए सर। तो आपने बोला सर हमें जो लाभ हो रहा है 11 सामान के क्रय मूल्य के बराबर, हर मीटर का दाम 1 रुपए, तो 11 मीटर का लाभ हुआ है, मतलब 11 रुपए का जो है। यहाँ पर हमें क्या मानना है? सीपी बराबर 1 रुपीज मानना है। ठीक है, सीपी बराबर कितना मानना है? 1 रुपीज मानना है। तो हमें 11 मीटर के सीपी के बराबर का लाभ हुआ है, यानी 11 रुपए का लाभ हुआ है। आपने 33 रुपए का सामान बेचा है या 33 मीटर बेचा है, तो खरीदा भी 33 मीटर होगा। 1 मीटर का दाम 1 रुपए, तो 33 मीटर का दाम कितना? 33 रुपए, यानी 11 का लाभ कितने के ऊपर? 33 के ऊपर, इंटू कर देंगे यहाँ पर 100। 11 से काटेंगे 3 बार में, 100/3 कितना होता है? 33 सही 1/3 होता है करेक्ट उत्तर। फिर से समझेंगे, अगर हर आर्टिकल का सीपी 1 रुपया है तो 33 आर्टिकल का सीपी कितना होगा? 33 रुपया होगा। और 33 आर्टिकल का एसपी कितना होगा? तो बोलेंगे सर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल के सीपी को ना 1 रुपया माने हैं, एसपी को कैसे बताएंगे? वो नहीं बता सकते हैं। एक आर्टिकल का 1 रुपया, 10 का 10, 20 का 20, 50 का 50, 100 का 100, लेकिन वो सिर्फ सीपी बता पाएंगे, एसपी नहीं। ठीक है, जो लाभ होता है वो सीपी पर होता है, इसलिए सीपी को बताया जा सकता है और यहाँ पर
किया जा सकता है। ठीक है, 33 का एसपी माइनस 33 का सीपी सही लिखा है हमने, आप चेक कर लीजिए आपने गलत लिखा होगा। ठीक है, तो जरा एक आधा सवाल जो है सीपी के बनाइए। तो चलिए, कोई व्यक्ति 2 आर्टिकल को 800 रुपए में बेचता है, तो उसको 5 आर्टिकल के, ठीक है, 5 आर्टिकल के क्या होता है, ही गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, 5 आर्टिकल के सीपी के बराबर का लाभ होता है। तो बताइए यहां पर उसको लाभ जो होगा वो कितने का होगा। ठीक है, टाइम जो होगा वो यहाँ पर कितने का होगा बताइए। तो आप बोलेंगे सर हर आर्टिकल, देखो बस आपको ये चेक करना है जो फायदा हो रहा है वो किस पर हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर जो फायदा हो रहा है ना वो कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, क्रय मूल्य पर हो रहा है। अगर ये फायदा जो है विक्रय मूल्य पर होगा तो विक्रय मूल्य को 1 रुपया मानना, ये फायदा क्रय मूल्य पर है तो क्रय मूल्य को 1 रुपया मानना। किस पर फायदा हुआ है तो कॉस्ट प्राइस पर हुआ है, तो हर आर्टिकल का कीमत 1 रुपया मानो। ये फर्जी चीज दिया गया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है 800 की, उसको फोकस मत करो। तो बोलोगे सर लाभ का परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कितने का फायदा हुआ है तो 5 आर्टिकल के क्रय मूल्य के बराबर, हर आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपए, तो 5 का दाम कितना हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, आपने बेचा कितना है 2, अगर आपने बेचा 2 है तो आपने खरीदा भी 2 ही होगा, बताइए। तो 5 रुपए का सामान का फायदा हुआ 2 के ऊपर, तो इंटू 100 कर देंगे यहाँ पर। 2 से काटिए 50 बार में, 50 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250% का आपको लाभ हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? ठीक है, देखिए पिछला क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं, पिछला क्वेश्चन में बहुत बच्चों को परेशानी हो रही है। देखिए राधे जी जो है वो 33 मीटर का कपड़ा बेचते हैं और उनको 11 मीटर का लाभ होता है, और राधे जी को जो लाभ होता है ना वो उनके क्रय मूल्य पर होता है। तो हमने कहा राधे तुम 1 मीटर कपड़ा कितने में खरीद के लेके आते हो, तो राधे बोलता है सर 1 रुपया में लेके आते हैं। तो तुमको लाभ कितने का हुआ है, तो सर 11 मीटर के खरीद के बराबर, यानी 11 रुपए का लाभ हुआ है। तुम सामान जो उसको बेचे हो उसको तुम खरीदे कितना में थे, तो सर हम 33 मीटर उसको सामान बेचे थे, तो यानी 33 मीटर हम जो है 33 रुपया में खरीद के लेके आए थे। समझ गए? अगर मैं 33 मीटर बेच रहा हूं तो 33 मीटर खरीद के लाऊंगा तब तो बेचूंगा, खरीद के कितने में लेके आए थे, तो राधे बोला सर 33 रुपए में। फायदा तुमको कितने का मिला 11 रुपए का, तो 11 का फायदा 33 के ऊपर तो कितना होता है 1/3 ही तो होता है, 1/3 मतलब 33 सही 1/3। उसी तरीके से हम यहाँ पर इन जनाब से पूछें कि जनाब आप बताइए हमको आपको फायदा कितने का हुआ, तो सर 5 वस्तुओं के खरीद के बराबर। एक वस्तु की खरीद कितनी 1 रुपए, तो 5 वस्तुओं का खरीद कितना 5 रुपए, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 5 रुपए का फायदा हुआ। मैंने कहा हाँ सर 5 रुपए का फायदा हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारा लाभ ये प्रतिशत में कितने का है, तो बोला सर देखो 5 रुपए का फायदा हुआ ये तो दिख गया आपको। ठीक है, मैंने 2 मीटर सामान बेचा या 2 आर्टिकल बेचे, मैंने कहा तुम 2 बेचे हो तो खरीद के कितने में लाए थे, तो बोला सर हर वस्तु का खरीद मूल्य जो है वो तो मेरा 1 रुपए है, तो 2 को खरीदे होंगे 2 रुपए में, फायदा कितने का कमाए हैं 5 रुपए का, तो 5 का फायदा 2 के ऊपर इंटू 100 250% हो गया। जतिन विश्वकर्मा बता दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरीके से आपको सवालों को हल करना है। बाकी जो सवाल हो गए वो एसपी के ऊपर हो गए। एसपी थोड़ा सा और कंफ्यूजिंग है, तो वो जो है मैं आपको बताऊंगा कल। आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लियर है? आप लोगों की जो नोट्स हैं वो मैंने अपलोड करवा दिए हैं प्रॉफिट परसेंटेज की पार्ट 2 की। तो बाकी क्वेश्चंस कल कंटिन्यू करेंगे। कल हो सके तो क्लास नहीं लगेगी, हो सके तो। ठीक है, मुझे नहीं लगता कल क्लास हो पाएगी क्योंकि विक्रमजीत सर की कल 12 घंटे की मैराथन है उनके अपने पेड बैचेस में, तो जो स्टूडियो है वो खाली नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस करवाए हैं हमने उनको आप प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। संडे को हम उसके जगह पर क्लास ले सकते हैं, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। जब भी हमारे पास समय होगा हम खुद आपको सूचित कर देंगे, और बढ़िया तरीके से रिवीजन पे ध्यान दीजिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, चीज़ों में करोगे ना तो उलझ के रह जाओगे, क्योंकि अकेला आपको मैथ नहीं पढ़ना है। अगर सिर्फ मैथ पढ़ना होता तब तो हम 3 महीने में आपका सिलेबस खत्म करवा दें। आपको मैथ भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश भी पढ़ना है और सब कुछ पढ़ना है। सर एक बार डिजिटल सम बता दीजिए। जतिन जी डिजिटल सम जो है बच्चों का खेल नहीं है कि हम आपको 2 मिनट में बता दें। पूरी की पूरी कम से कम जो है उस थ्योरी को समझने के लिए 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो जो है उसमें समय लगेगा। ठीक है,
तो चलो कल जो है मेरी तरफ से छुट्टी रहेगी आप सभी की, और कल तो ऐसे भी मेरा छुट्टी ही रहेगा क्योंकि जो है मेरा डीवी है कल, तो मैं अपने डीवी के लिए जाऊंगा। आप सभी आशीर्वाद देना, बढ़िया हो जो भी हो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाएंगे। तो कल हॉलीडे है आप लोगों का, मस्ती करिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो मन लगा के पढ़ाई करो, परसों मिलते हैं अपनी क्लास में, ठीक है भाई। लव यू ऑल। मैं भूल गया था कि कल डीवी भी है। चलो।